बंडपुरा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्ति, सम्मानित नौजवान साथियों तथा प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों के और सम्मानित मातृशक्ति के चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम करना चाहता हूं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों को, जिन नौजवान साथियों ने पीछे से निकल के सब लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और बुजुर्गों से मार्गदर्शन पाकर इस गरीब की मदद करने के लिए पैदल ही कूच कर दिया है। और ऐसा लगता है जिधर आपका भाई, आपका बेटा निकल पड़ता है, उधर जन से राम उमड़ पड़ता है। अब विपक्षी पार्टी भी ये कहने पर मजबूर हो गई है और कल समाजवादी पार्टी के एक बहुत जिम्मेदार और बहुत ही अच्छे नेता ने यह स्टेटमेंट दिया था कि शिव प्रताप 2017 का चुनाव अगर इस तर्ज पर लड़ता तो 17 में चुनाव जीत जाता। इसका मतलब उन्हें भी ये लग रहा है कि 2022 का चुनाव शिव प्रताप बहुत अच्छा लड़ रहा है और बहुत चुनाव जीतने की कगार पर। अपने बुजुर्गों, नौजवान साथियों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आज आप जो कह रहे हैं कि 2017 और 22 के चुनाव लड़ने की पद्धति में बहुत अंतर है, मेरी टिकट काटने के पीछे क्या कारण था? केवल यही कारण तो था कि शिव प्रताप की जेब में पैसा नहीं था। शिव प्रताप आपके पैमाने पर खड़ा नहीं उतर पा रहा था। जो मापदंड टिकट लेने के आपने तय किए थे वो शिव प्रताप को गवारा नहीं थे। आपने ये माना था कि शिव प्रताप जनसेवाओं की दृष्टि से भी बहुत कमजोर है। हर चुनाव में दो लड़ाइयां होती हैं, एक रिजल्ट निकलता है चुनाव से पूर्व और एक रिजल्ट निकलता है चुनाव से बाद में। जब आपने बात तो चुनाव पूर्व जो रिजल्ट आया है वो मेरे हक में आया। जब विरोधी भी मानने लगे कि शिव प्रताप चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति और उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। बिना आपकी उपस्थिति और बिना आपकी ताकत के शिव प्रताप कुछ नहीं है, उसकी औकात कुछ नहीं है। जो राजनीतिक क्षेत्र में हजारों हजार गांव होते हैं उनमें से एक हो। बंडपुरा वो गांव है, जब मेरे पिता किसी संकट में फंसते थे तो राय लेने के लिए रात को बंडपुरा आया। जब मेरे पिता थकान महसूस करते थे तो कुछ सुस्ताने के लिए इस बंडपुरा पर आते थे। और कई मर्तबा तो जब मेरे पिता थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे थे तो साला पर आकर लेट गए थे और यहाँ के एक प्रधान जी हुआ करते थे, उनसे बात करते करते सो जाया करते। बंडपुरा के लोगों से मेरे बहुत आत्मीय संबंध है, बहुत नजदीकी संबंध है। तो मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपसे कोई झूठ नहीं कहना चाहता हूं। आज मेरी आंखों में नमी है, मेरी आवाज में जो कंपन है, मेरी आंखों की नमी में से कुछ नमी तो इस बात के लिए है कि समाजवादी पार्टी ने मेरी ईमानदारी का मजाक उड़ाने का काम किया है। अगर मेरे पिता ईमानदारी से काम न किया होता, बैलेंस में कुछ कमी थी और कुछ जयचंद्रों को पता था कि इसके बैंक बैलेंस नहीं है,
उन्होंने जब खबर दी वहां पर तो मेरी टिकट काट दी गई। मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा था। जो उन्होंने मापदंड तय किए थे मैं उन पर चलने को तैयार नहीं था, और चलने को इसलिए तैयार नहीं था कि कहीं नगला भवन, भंडपुरा के लोग, ओलमपुर और बगिया के लोग कहीं ये न कहने पाए कि स्वर्गीय चौधरी बलवीर सिंह यादव की जब आंखें बंद हो गई तो उनका लड़का गलत ट्रैक पर चला गया, और उसने उसूलों को छोड़ दिया, सिद्धांतों को छोड़ दिया। मैंने उसूल और सिद्धांत और अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने गरीबी का वरण किया, मैंने अपने खर्चों पे कटौती की। आप अगर तब मुझसे मना कर देते तो मैं अपना मन अब तक बना लेता, लेकिन आप मुझे आश्वासन पर आश्वासन देते रहे, मेरा मखौल उड़ाते रहे, और वो ये जानबूझ के कर रहे थे कि इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन बची हो, जितने आर्थिक संसाधन बचा हो, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए, वो इसका कहीं का न छोड़ो, बर्बादी के कगार पर छोड़ो। मैं उस शीर्ष नेतृत्व को ललकार कर कहता हूं कि जिस चुनाव के बाद